वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उससे इतनी परेशानी क्यों है? वह तुम्हारा बेटा है, मेरा सगा भाई नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, बस करो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। 5 साल विदेश में रहने के बाद वह लड़का पहली बार घर वापस लौटा, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता पहले ही दोबारा शादी कर चुके हैं और उनका एक नया परिवार है। गलियारे में पिता और सौतेली माँ के साथ उनके 3 लोगों के खुशहाल परिवार की तस्वीरें लगी हुई थी। ये सब देखकर लड़के के मन में एक अजीब सी कसक और निराशा भर गई। जो कमरा कभी उसका हुआ करता था, उस पर भी अब उसके छोटे भाई ने कब्जा कर लिया था। कुछ साल विदेश में रहने के बाद शेन हांग ने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची होगी। गुस्से से भरा शेन हांग अपनी सौतेली माँ लिन चेनी के पास पहुंचा और कहा कि उसका छोटा भाई तुरंत उसके कमरे से बाहर जाए। मैं अपने पुराने कमरे में नहीं सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारे उस कमरे में अब शिनशिन रह रहा है, तुमने देखा भी है कि उसका कितना सामान है। मैं इतनी जल्दी उसका सारा सामान भी नहीं हटा सकती। तुम फिलहाल दूसरे कमरे में सो जाओ, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको। लड़के का सख्त रवैया देखकर सौतेली माँ को आखिरकार थोड़ी देर के लिए उसकी बात माननी पड़ी। उसने वादा किया कि अगले दिन वह एक बंक बेड खरीद कर ले आएगी, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यह जवाब सुनकर शेन हांग भी मजबूरी में शांत हो गया। अगली शाम शिनशिन बोर हो रहा था, इसलिए वह शेन हांग के पीछे पड़ गया और उससे डायनासोर वाली लड़ाई का खेल खेलने के लिए कहने लगा। लेकिन शेन हांग को अपने सौतेले भाई से कोई खास लगाव नहीं था। उसने उसके साथ खेलने के बजाय उसे डराने के लिए डरावनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। डर के मारे शिनशिन जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ लिन चेनी के पास भाग गया। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? डायनासोर मुझे खा तो नहीं जाएगा? फिर से डायनासोर कहाँ से आ गया? वो डायनासोर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, तुम भूल गए क्या? लेकिन भैया ने कहा कि अगर उन डरावने डायनासोरों का पेट नहीं भरा होगा तो वे वापस आकर बच्चों को खा जाएंगे। तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा। मजबूरी में लिन चेनी ने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया। शेन हांग के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अगले दिन लिन चेनी ने खास तौर पर नौकरानी से शेन हांग की पसंद के सारे व्यंजन बनवाए। शायद खून का रिश्ता ही ऐसा होता है। शेन हांग बार बार शिनशिन को डरावनी कहानियां सुनाकर डराता था, फिर भी शिनशिन हमेशा अपने बड़े भाई के पीछे ही घूमता रहता था। जब शिनशिन ने शेन हांग को कमरे में चित्र बनाते देखा तो वह भी तुरंत एक कागज और पेंसिल लेकर उसके साथ चित्र बनाने बैठ गया। लेकिन शेन हांग को उसका ड्राइंग पेन ठीक नहीं लगा और उसने उसे नापसंद कर दिया। गुस्से में शिनशिन ने नौकरानी की नजर बचाकर सीधे दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। काफी देर तक घर में शिनशिन कहीं दिखाई नहीं दिया। नौकरानी घबराकर परेशान हो गई और तुरंत लिन चेनी को फोन किया। उसने बताया कि शिनशिन का शेन हांग से कुछ बहस हुई थी और उसके बाद से वह गायब है। तभी शिनशिन खुद दौड़ता हुआ वापस घर आ गया। लिन चेनी तुरंत उसके पास गई और पूछा कि वह कहाँ गया था। शिनशिन ने सीधे बताया कि भैया को विश्वास नहीं था कि उसके पास अच्छे ड्राइंग पेन हैं, इसलिए वह अपने दोस्त के घर से अपने पेन लेने चला गया था। लिन चेनी को तुरंत समझ आ गया कि शिनशिन के गायब होने के पीछे शेन हांग ही वजह था। उसने अपना बैग जोर से जमीन पर पटक दिया और आखिरकार अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। लिन चेनी ने खुद को शांत करने की कोशिश की और धैर्य से कहा कि वह सच में शेन हांग के साथ अच्छे से रहना चाहती है। अगर उससे कहीं कोई गलती हो रही है तो शेन हांग सीधे उसे बता सकता है और वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। तभी उसके पिता शेन चेंगफेंग घर लौटे और उन्होंने शेन हांग की सारी बातें सुनी। उन्होंने गुस्से में पूछा कि आखिर शेन हांग किसे नीचा समझ रहा है। उनकी आंखों में गुस्सा और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने शेन हांग को तुरंत अपनी सौतेली माँ से माफी मांगने का आदेश दिया। शेन हांग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया। शेन हांग ने सबके सामने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर शेन चेंगफेंग का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा कि उसके बेटे की नजरों में पिता होने का उसका सम्मान पूरी तरह खत्म हो चुका है। गुस्से में वह शेन हांग के कमरे में घुसा और उसके सबसे प्यारे ड्राइंग पेन को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने मेज पर रखे सारे कागज और ड्राइंग का सामान भी नीचे गिरा दिया। कमरे में सामान बिखर गया। अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर शेन हांग वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। वह इतना डर गया कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। जेंग चेन्यू भी एक तरफ खड़ी होकर घबराई हुई सब कुछ देख रही थी। साफ था कि घटनाओं का यह मोड़ वह बिल्कुल नहीं चाहती थी।